अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक्चुअली मेरे एक कज़न की शादी आ रही थी, जिसके लिए मैं कुछ ड्रेसेस के ऑप्शंस देख रही थी लिबर्टी की दुपट्टा गली में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ड्रेस अपना खुद ही क्रिएट कर लूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि कवाली नाइट थी और मेहंदी थी, यानी कि मेहंदी के फंक्शन के फ़ौरन बाद कवाली नाइट थी साथ ही। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं 2 ड्रेसेस बनाऊंगी अलग अलग, लेकिन जब मैंने मार्केट में जाके प्राइजेस कपड़ों की देखी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कोई ऐसा ड्रेस क्रिएट करती हूँ जो कि मेरा कवाली नाइट पे भी अच्छा लगे और मेहंदी पे भी अच्छा लगे। तो जी मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी। ये फॉयल वर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ 2500 रुपये गज़ ये कपड़ा मिल रहा था। तो लहंगे पे 5 गज़ जो होता है ना, नॉर्मल लहंगे या फ्रॉक का फ्लेयर होता है, तो ये बहुत महंगा पड़ जाना था। यानी कि मैंने हालांकि सोचा हुआ था कि मैं तकरीबन 8 गज़ का 9 गज़ का फ्लेयर बनाऊंगी लहंगे का। और इसमें मैंने कुछ कलर ऑप्शंस भी देखे, डाई हुआ भी मिल रहा था और विदाउट डाई भी मिल रहा था। अगर मैं 9-10 गज़ जो है फ्लेयर बनाती लहंगे का, तो ये वाला कपड़ा जो है ये 5500 रुपये की शर्ट दे रहे थे। ये मेरा तकरीबन 11,000 का सिर्फ लहंगे का कपड़ा बन जाना था, विदाउट कुर्ती विदाउट दुपट्टा। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे बजट से बाहर हो जाना था। तो मैं ढूंढ रही थी 1000-1200 रुपये गज़ वाला कपड़ा, जो कि बहुत प्यारा भी हो और जो है मेरा बजट भी बहुत ज़्यादा ना हिले। अच्छा, ये जो फॉयल वर्क वाला कपड़ा था ना, ये था 2500 रुपये गज़, और इसी में एक चिकनकारी वाला कपड़ा था जिसमें थोड़ा थोड़ा सितारा लगा हुआ था और एम्ब्रॉयडर्ड था। वो तो तकरीबन 4500 रुपये गज़ था। ठीक है जी, बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन पूरी मार्केट में कुछ भी डिफरेंट नहीं मिल रहा था। सिर्फ यही कपड़ा था, या फिर काम वाली जो नेट वगैरह होती है वो थी। तो काम वाली नेट जो है वो मेरा बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पेस्टल से कलर्स अवेलेबल थे और मेहंदी पे इस तरह के कलर्स नहीं अच्छे लगते। इसमें मैं यहाँ पे ये ब्लैक भी देख रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं कवाली नाइट का बजट में आया तो अलहदा से बना लूँगी। बट जो है प्राइजेस आपको पता ही है। खाली शर्ट भी मैं इसकी लेती तो 5500 रुपीज़ की शर्ट पड़नी थी, और साथ मैचिंग वगैरह करते करते सिर्फ कवाली नाइट का जो ड्रेस था वो मेरा 10,000 में बन जाना था। फिर उसके बाद ये एक लहंगा बना हुआ था और इसका फ्लेयर बहुत ही कम था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। ये तकरीबन 15,000 रुपये में लहंगा, और इसकी कुर्ती थी सेम ही इसके साथ, और प्लेन दुपट्टा। ठीक है, सिर्फ बॉर्डर्स पे इन्होंने कुछ लगाया हुआ था दुपट्टे के, ये मिलना था। उसके बाद काफ़ी घूमने के बाद फाइनली मुझे मेरा फैब्रिक मिल गया। ये ब्लैक वाला जो है ना फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया। 1300 रुपये गज़ ये मिल रहा था। ठीक है जी, और बड़ा प्यारा था ब्लैक के ऊपर मल्टी। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, पिंक येलो वगैरह, और एक ये वाइट भी था। ये वाइट जब मैंने देखा तो मैंने मायरा खान की रिसेंटली एक रील देखी थी, उसमें उसने कुछ इस तरह का सिमिलर ही पहना हुआ था। बिल्कुल सेम तो नहीं था लेकिन मिलता जुलता था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ये ब्लैक ले लेती हूँ। ब्लैक जो है मैंने डन कर लिया। इसके नीचे चौड़ा बॉर्डर था और ऊपर जो है इस तरह लाइंस में जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे। अच्छा, मैंने यहाँ से बगैर सोचे समझे 10 गज़ कपड़ा ले लिया था कि जो भी होगा घर जाके देख लूँगी कि इसको किस तरह एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं चाहती थी कि लहंगे का फ्लेयर थोड़ा अच्छा हो, और कुर्ती भी बननी थी, दुपट्टा भी बनना था। तो मैंने 10 गज़ ले लिया। मैंने सोचा अगर कम होगा तो मैं दोबारा ले लूँगी, लेकिन एक दफ़ा 10 गज़ काफ़ी है। ये 10 गज़ कपड़ा जो है मेरा 13,000 रुपये में बना। ठीक है, 1300 रुपये गज़ दे रहे थे ये। तो जी ये बाकी फ़ाइनल जो है टोटल कितने में बना ये मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ से मैंने ये कपड़ा डन कर लिया। बहुत ही प्यारी शिफॉन थी, और मुझे ये कपड़ा इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें जो वो सितारा बारीक बारीक लगा हुआ था ना, वो बड़ी ट्रेडिशनल सी लुक दे रहा था, जैसे पहले टाइम में अम्मियों के कपड़े नहीं होते थे जहेज़ वगैरह के, उस टाइप का। और आजकल इस तरह की चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और डिज़ाइनर्स यही यूज़ करते हैं और इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। ठीक है, खैर इन्होंने मुझे ये 2000 रुपीज़ में कपड़ा कहा था गज़, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की, यानी कि तकरीबन मैं इनके साथ घंटा लगी रही, और उसके बाद जाके 1300 रुपये में इन्होंने ये कपड़ा दिया। मुझे ये था कि मैं 1000 तक इनको लेके आऊँगी, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये एक लॉन मैंने देखी, इसके नीचे इनर लगाने के लिए ये 100 रुपये गज़ मिल रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतली थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है मुझे अकड़ी हुई लुक तो नहीं चाहिए थी, यानी कि मैंने कैन वगैरह नहीं पहनना था नीचे, लेकिन मेरा दिल था कि थोड़ा फ्लेयरी सा लहंगा हो, लेकिन थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी लुक को, बहुत ज़्यादा इससे ना बैठ जाना था लहंगा, क्योंकि लहंगा भी ऑलरेडी शिफॉन का है और वो भी थोड़ी सी इस तरह की होती है कि इतनी ज़्यादा खड़ी खड़ी लुक नहीं देती। नेट वगैरह जैसे ऑर्गेन्जा खड़ी खड़ी लुक देते हैं, इस तरह से शिफॉन नहीं होती। तो फिर मैंने जो कॉटन होती है ना थोड़ी खड़ी सी प्रॉपर थिक सी, उसका सूट ले लिया। वो सूट मुझे मिला 1200 रुपये का।
ठीक है। तो उसमें सूट में 5 गज़ कपड़ा होता है, वो मेरा नीचे भी आ जाना था और उसके अलावा जो है मेरी कुर्ती के नीचे भी लग जाता, क्योंकि कुर्ती के नीचे तो सिर्फ गज़ एक कपड़ा ही लगना था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक बैम्बर शिफॉन का ब्लैक डाई हुआ दुपट्टा ले लिया, क्योंकि मुझे सेम मिल गया था लहंगे के, तकरीबन जेट ब्लैक जैसा लहंगा था उसी तरह का। तो ये दुपट्टा जो है ये भी मुझे मिला है 1200 रुपये का। तो उसके अलावा ये रिबन है, ये मैंने 2 गज़ लिया था, 20 रुपये का ये मुझे मिला था। ये मैंने बालों में लगाना है। ये ब्लैक सेट एक है, ये मैंने अभी रिसेंटली ही जो है मैंने लिया था 1800 रुपये का। ठीक है जी। तो मैंने सोचा यही मैं उसके साथ पहन लूँगी, क्योंकि इसको मैंने अभी तक पहना नहीं था। और वैसे भी पहले मैं मल्टी ज्वेलरी काफ़ी देखती रही उसके साथ, पर मल्टी से ना वो काफ़ी अजीब सी रेनबो सी लुक आ जानी थी, ऊपर भी मल्टी, ड्रेस भी मल्टी मल्टी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला ही अच्छा लगेगा, ब्लैक प्लेन सा हो और गोल्डन सिल्वर सा ही है। फिर ये बैंगल्स मैंने ली थी अभी रिसेंटली ही, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। लिबर्टी मार्केट और अनारकली के कंपैरिजन पे वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं जल्द ही डालूंगी। और ये बैंगल्स जो हैं ये भी बहुत प्यारे हैं, ये मुझे तकरीबन जो हैं 1500 रुपये के, 1300 रुपये के मिले थे, सॉरी। और इसमें भी क्वालिटीज़ हैं, ये इस तरह के 600 में भी मिल जाते हैं। तो जी वेट इज़ ओवर, और मैं अब आपको अपने ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा आपको सेटअप दिखा दूँ किस तरह का है, और वहाँ पे कवाली चल रही है। तो जी आपने मेरी जो लुक है ना उसको रेट ज़रूर करना है, और आपने ज़रूर बताना है कि कोई चीज़ इस तरह की है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ड्रेस आपको किस तरह का लगा है आपने ज़रूर रेट करना है और कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है। तो ये जी है मेरी फ़ाइनल लुक, और इस तरह से लहंगा है और ये कुर्ती है। दुपट्टा जो है वो इस तरह से प्लेन मैंने लिया था, आपको बताया था। और जो टोटल इसकी जो है ना कॉस्ट वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, और जो है ना ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये दुपट्टा कैसे मैंने सेट करवाया। बेसिकली प्लेन दुपट्टा था, और मैंने जो है ना फ्लावर्स उसके अंदर से निकाल के लंबे लंबे जो फ्लावर्स थे वो उनको पैच करवाया है दुपट्टे पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले आप मेरी थोड़ी सी मॉडलिंग चेक कर लें। और यहाँ पे टेलर ने ना एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, जो कुर्ती है ना वो थोड़ी लंबी थी, तो मैंने उसको कहा कि फ़ोल्ड करके तो इसको छोटा कर दो। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे ही अंदर फोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से मेरी टमी इस तरह से थोड़ी सी ना निकली निकली सी लग रही थी, थिक सा हो गया था यहाँ से। खैर टाइम नहीं था तो मैंने पहन लिया ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये चेक करें कि ये लहंगा है चुनट वाला, बारीक बेबी चुनट जो होता है ना वो डला हुआ है इसको। ठीक है। क्योंकि ये शिफॉन थी तो प्लेट्स वगैरह जो है ना वो ऐसे खड़े खड़े से अजीब से हो जाने थे, तो मैंने इसलिए ये डलवा लिया। नीचे ये इस तरह से इसका अपना ही बड़े बड़े फूलों का बॉर्डर है, और नीचे से जो है मैंने कोई फिनिशिंग नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। जो इसकी अपनी थी ना नीचे से जिस तरह की लुक, बस वैसे ही मैंने उसको छुड़वा दिया, मैंने कुछ नहीं करवाया। ठीक है। और ऊपर जो है थोड़ा सा कह लें 1-1.5 इंच का जो है वो इस तरह से वो क्या उसको कहते हैं बेल्ट सा है, और नॉर्मल जैसे लहंगा होता है साइड पे हुक्स लगे होते हैं वही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो प्राइस की अगर बात मैं करूँ, मैं साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ, साथ प्राइस भी बता देती हूँ। ठीक है। या मैं आपको चार्ट एक बना के शो कर देती हूँ कि आप लोग देख लो वहाँ से प्राइस का मेरा क्या क्या खर्चा हुआ। ये कुर्ती है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर चुकी थी इस तरह से, अभी मैंने प्रेस नहीं किया था इसलिए ऐसा लग रहा है। और कुर्ती के जो है बाजू ये मैंने कोनियों से भी ऊपर रखवाए थे, और यहाँ पे मैंने उसको कहा था कि किरण लगा दे बाजुओं के आगे टेलर को, लेकिन वो भूल गया, उसने नहीं लगाई। तो जी इसके नीचे भी वही कॉटन ही है, और बाजुओं के नीचे कुछ भी नहीं है, और पीछे जिप है। और मेरी जो कुर्ती है वो 18 इंच की है मेरी हाइट के हिसाब से, बाकी आपने अपनी हाइट के हिसाब से देखना है कि कितनी है। अच्छा जी, ये दुपट्टा जो मैंने प्लेन लिया था वही है, और इसकी साइडों पे मैंने इस तरह से जो लंबी लंबी लाइंस थी ना फूलों की, उसी तरह से मैंने इनको पैच करवा लिया है। पैच वाले से गोल्डन ही धागे से उसने पैच किया, जिस वजह से वो बहुत अच्छा लग रहा है, फील नहीं हो रहा कि पैच हुआ है। और जो बड़े फ्लावर्स थे ना वो मैंने उसको कहा था कि चारों साइडों पे एक एक दे दे। ठीक है। उसने सिर्फ जो कॉर्नर्स होते हैं ना उन पे एक एक फूल बड़ा वाला दे दिया था, और जो छोटे फूल थे वो जो है ना वो वैसे आ गए थे, यानी कि पल्लुओं पे और इसके फ्रंट बैक पे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है पैच वाले की, कि उसने इस तरह से नीचे कॉटन भी लगा के इसको पैच किया। पता नहीं ये ज़रूरी था या उसने उसको थोड़ी नीटनेस देने के लिए किया, लेकिन इस तरह से ना इसकी वजह से बहुत नीट लग रहा था, और मुझे बड़ी उसकी ये चीज़ अच्छी लगी। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल मेरा इस पर क्या खर्चा आया है। अच्छा जी, इसमें आपको स्टिचिंग जो है वो 3000 नज़र आ रही होगी। 3000 मुझसे स्टिचिंग ली है मेरे टेलर ने, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना टेलर है, इसलिए
अदरवाइज़ 4 से 5 हज़ार रुपया ड्रेस की स्टिचिंग चल रही है आजकल। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी पूरी लुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।